वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे, देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। हमारे ज़हन में ये चीज़ डाली हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं खुद इंडिया गया था, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ के सिख भी इज़्ज़त करते हैं, हिंदू भी इज़्ज़त करते हैं, हम भी उनकी करते हैं। इंडियन है वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मुसलमान दब के रहें, तो इसीलिए हम उनकी बात नहीं मानते और उनको काफिर कंसिडर करते हैं। इंडियंस चाहते हैं हम दब के रहें, अमेरिकन नहीं चाहते। मैच देख लें, हम ये नहीं कहते साफ़ी जब जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि हार जीत होती रहती है, ये नहीं कहते। हम लोग कहते हैं अच्छा फेंटा लगाया, शुएब अख्तर ने इंडिया को सही फेंटा लगाया, कभी नहीं कहा हार जीत होती रहती खेल का मैदान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम वीडियो करने जा रहे हैं, मेरा सवाल लोगों से ये होगा कि पाकिस्तान में, बल्कि स्पेशली मुस्लिम्स में, हिंदूज़ को या इंडियंस को तो हम काफिर कह देते हैं, स्पेशली हिंदूज़ को तो हम काफिर कंसीडर करते हैं, लेकिन ऑन एन अदर हैंड साइड अगर हम चाइनीज़ को देखेंगे, हम पाक चीन के नारे लगा रहे होते हैं, अमेरिकन की हम बरसों से गुलामी करते आ रहे हैं। तो क्या अमेरिकन और चाइनीज़ वो नॉन मुस्लिम्स नहीं है? क्या हमारी नज़र में वो बहुत पाक साफ हो गया और हिंदूज़ को हम काफिर बना देते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या वजह है कि सिर्फ हिंदूज़ हमारे लिए काफिर हैं, जबकि नॉन मुस्लिम, अगर बीइंग अ मुस्लिम मैं कहूँ तो तमाम ये सारे रिलीजन हमारे लिए नॉन मुस्लिम हुए, फिर हम सिर्फ हिंदूज़ को स्पेसिफिकली जो है काफिर क्यों कहला देते हैं? दूसरी जानिब अमेरिकन को और चाइनीज़ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वानिया। हादिया। क्या नाम है आपका? सलमान अहमद खान। सरदार मोहम्मद शरीफ। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। सुफियान। सुफियान, मेरा सवाल ये है कि पहले तो मुझे बताओ, पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो ये हमारे लिए काफिर है, इंसानियत के नाते देखें तो ये इनके साथ भी बस यही रुक जाओ, यहाँ से ही मेरा सवाल शुरू होता है कि हमारे लिए वो हिंदू हैं तो वो काफिर हो गए, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के जो लोग हैं वो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाइना के लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो काफिर नहीं है, क्योंकि पाक चीन दोस्ती बरसों से चलती आ रही है और अमेरिका की गुलामी भी उतने ही 75 सालों से चलती आ रही है। क्या वजह है? मैं ये कहूँगा कि आप सल्लम के दौर में भी काफिर थे, लेकिन आप सल्लम ने ये नहीं फरमाया उन्हें कत्ल कर दो या जिहाद करके, तब तक हम उन पे हमला नहीं कर सकते या कत्ल नहीं कर सकते जब तक वो हमारे सहाबा कराम हमारे दीन की तरफ उंगली ना उठाएं। जैसे ही वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे, देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। बस यही बात है कि अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हम उनके दीन को कुछ नहीं कहते, वो हमारे दीन को कुछ नहीं कहते, तो वो हमारे लिए भाई हैं। अच्छा, जब वो कुछ नहीं भी कहते तब भी ये काफिर वाला पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं होता? काफिर काफिर ही रहेगा, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ठीक है, अगर मुसलमान और काफिर की बात आती है तो मुझे बताएं कि चाइना में काफिर नहीं है? हैं। फिर हम पाक चीन दोस्ती किस बात की करते हैं? ये पाक चीन दोस्ती अगर करते हैं तो फिर पाक हिंद दोस्ती भी तो होनी चाहिए। ये बात तो है। और अगर दूसरी जानिब अमेरिका को देखें, हर बंदा इस बात को एग्री कर रहा है, लेकिन शायद हमारे जहनों में वो चीज़ इतने टाइम से किसी ने डाली नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, वो भी तो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो काफिर क्यों नहीं है? उनकी गुलामी हम क्यों करते हैं? उनसे कर्जा क्यों लेते हैं? उनका दिया हराम नहीं है क्या हमारे लिए? फिर अमेरिका को ज़्यादातर कंट्रीज़ भी, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सी कंट्री करती हैं कि वो सुपर पावर हैं, उनकी मईशत अच्छी है और उनके पास सुपर पावर है, इस वजह से आई थिंक सभी उनकी गुलामी। तो मतलब हम खुद गर्ज कौम हुए और हमारा मजहब वहाँ जागता है जहाँ हमारा मफाद नहीं होता, बाकी जगहों पे मसो जाता है। मजहब तब जागता है जब कोई हमारे दीन के बारे में कोई बात करे, अगर करता है तो फिर हम ये नहीं देखते। यार अमेरिका इतना कुछ कहता है, उसी बात पे तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है। अच्छा, मतलब वो लोग भी जिस दिन कुछ करेंगे उस दिन हम कहेंगे जी। तो आपको लगता है वहाँ कुछ नहीं होता? लेकिन ऐलान नहीं ना करते, मख्फी होके करते हैं। बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, ये उन्होंने गलत पॉलिसी बनाई हुई है, हमारे ज़हन में ये चीज़ डाली हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं खुद इंडिया गया था, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ के सिख भी इज़्ज़त करते हैं, हिंदू भी इज़्ज़त करते हैं, हम भी उनकी करते हैं। इधर वो पाकिस्तान में आते हैं, हम जो अवाम इज़्ज़त करती है एक दूसरे की, दोस्ती भी करना चाहते हैं एक दूसरे से, मगर जो हुक्मरान है इन्होंने हमारे ज़हनों में ये डाला हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, ये काफिर हैं, इनसे दुआ सलामत लें। बस मतलब इनसे बात नहीं करनी तो आप लोग सही ट्रैक पर हो। हाँ जी, ये। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर हम बीइंग अ पाकिस्तानी, आप बताएं, आपने लोगों से सुना तो ये ज़रूर होगा कि वो इंडिया के कितना अगेंस्ट है, हिंदूज़ के स्पेशली कितना अगेंस्ट है, तो फिर अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं है? पाक चीन दोस्ती और अमेरिका की गुलामी की क्या वजह है? अमेरिका की गुलामी हमारे ना नस्लों में, जो शुरू में हमारे जो हुक्मरान थे ना, उन्होंने दिमाग में बिठा दी है कि हम अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है, या शायद हम IMF से कर्जा लिए बगैर कुछ कर्जा। हाँ, हम उनको एक बात, सिंपल बात है कि हम अगर किसी को कर्जा देते हैं, इधर आम बंदा भी देता है, किसी गरीब को कर्जा देता है ना, तो उसके ऊपर रोक डालता है। ऐसा ही है, वो हमारे ऊपर रोक डाल रहे हैं, जिसका इमरान खान साहब ने ये पहली दफ़ा एब्सोल्युटली नॉट कह के उनका ना मुकाबला किया और कर रहा है।
और इंशाल्लाह जो बीइंग लीडर जो इमरान खान पाकिस्तान में इस वक्त है, वो हमारी इंशाल्लाह कौम को बहुत आगे लेके जाएगा। चलें सर, वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। लेकिन मुझे अभी भी मैं अपने सवाल पे कायम हूँ, एक आखिरी जवाब देते चलें कि हम वहाँ पे, ये तो हो गया अमेरिका का सीन, पाक चीन दोस्ती के पीछे क्या वजह, वहाँ मज़हब नहीं देखते? जी वाकई सही बात आप कह रही हैं कि हम लोग इस चीज़ को नहीं कंसीडर कर रहे कि वो भी तो काफिर ही हैं, मगर हमारे जो अपना ये है कि ना वो कहते हैं कि अपना वो भी हम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इधर पाकिस्तान या तो शायद हम अपना मफाद देखने के खुद गर्ज लोग हैं, और या फिर हम अपनी इंडिया को लेके अन्ना से पीछे नहीं हटते, वरना ऐसी जंग कोई नहीं है। हकीकत में इसमें कोई जंग है ही नहीं। वो भी अवाम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि वहाँ के अवाम को पसंद करते हैं, मगर हुक्मरान हमें उनके साथ मिलने नहीं देते। ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है। आपका क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया ये कि सब बराबर होते हैं। तो मतलब ये कि हमें उनको काफिर कंसीडर नहीं करना चाहिए, अगर उनको करें तो फिर बाकी सबको भी करें? मैं इसको कह नहीं सकती, मेरी अपनी कोई राय नहीं है इसलिए। आप बताओ। काफिर हम कंसिडर वैसे करते नहीं हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे रिलीजन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अच्छा, वो तो रिलीजन के ऑपोजिट है, लेकिन अमेरिकन भी तो हमारे रिलीजन के ऑपोजिट है। चाइनीज़ भी देखो, वो भी मुसलमान नहीं है, तो फिर वहाँ हम पाक चीन दोस्ती के नारे क्यों लगा रहे होते हैं, अमेरिका की गुलामी क्यों कर रहे होते हैं? वैसे हमें अमेरिका की या किसी और मुल्क की गुलामी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कौम हैं, पाकिस्तानी हैं, और जो इंडियन हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मुसलमान दब के रहें, तो इसलिए हम उनकी बात नहीं मानते और उनको काफिर कंसिडर करते हैं। इंडियंस चाहते हैं हम दब के रहें, अमेरिकन नहीं चाहते, वो भी तो चाहते हैं। वो यही चाहते हैं, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं कि एज ए मुस्लिम एंड एज ए पाकिस्तानी हम गुलामी हमें करनी नहीं चाहिए, हम इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन हम फिर भी तो कर रहे हैं ना, फिर क्यों कर रहे हैं हम? क्या वजह? हमारी अपनी गलतियाँ, हमारे पॉलिटिशियंस की गलतियाँ, हमारी कौम की गलतियाँ, क्या गलती है क्या? मेरे नज़रिए में हमारी कौम की भी गलती है और हमारे पॉलिटिशियंस की भी गलती है। नहीं, हिंदू का अच्छा, किसी मज़हब को काफिर नहीं कहना चाहिए, वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है जो चेंज कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलो वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग पाकिस्तानियों, स्पेशली मुसलमानों के दिमाग में हमेशा से एक चीज़ रही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, और जो हिंदूज़ हैं वो काफिर हैं। मुझे बताएं, हिंदूज़ को तो काफिर कंसीडर करके हम इतने बरसों से एक जंग खेलते आ रहे हैं, एक जंग चल रही है, लेकिन क्या अमेरिका के लोग नॉन मुस्लिम नहीं है? क्या चाइना के लोग नॉन मुस्लिम नहीं है? फिर पाक चीन दोस्ती और अमेरिका की गुलामी के पीछे क्या वजह है? इसका मकसद मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बताता हूँ कि हमेशा से जब पाकिस्तान बरसगीर में दो कौमें थी, एक मुस्लिम एक हिंदू, तब इंतहा पसंदी तब से चलती आ रही है। जब इधर से लोग उधर शिफ्ट हुए थे ना, मुस्लिम गैर मुस्लिम हिंदू लोग, तब से इंतशार पसंद चलती आ रही। उधर से जब मुस्लिम लोग यहाँ पे आए थे तो तब से आपको पता, तब दंगे फसाद हुए थे। जो क्रिश्चियन हिंदू लोग थे उनमें भी कुछ लोग हिंदू अच्छे हैं, हम जैसे हम में से भी मुस्लिम सभी कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम में भी बहुत सारे इंतखाब फ़र्ज़ करें यहाँ पे 100 पर्सन, अब इस एक्सपो में, फर्नीचर एक्सपो में 100 पर्सन हो, उनमें सिर्फ 50 मुस्लिम हो, 50 अनमुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, उनमें से 7-8 ऐसे होंगे जो इंतहा पसंद होंगे, एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, तो ये जो लोग हैं ना, ये हमारे माइंड को चेंज करते हैं, ये हमें इस तरफ उभारते हैं कि जो इंडिया में चले जाएं, उधर आप जाके शो करवाएं कि मैं मुस्लिम हूँ, उसमें हमें समझाइए कि दहशतगर्द आ गया, टेररिज्म आ गया। इसी तरह उधर का इंडिया का पर्सन इधर कोई भी आएगा ना, उनमें से 10 में से 7% लोग हैं जो वो ये चाहेंगे कि हाँ हमारा जो उधर से है, हमें चाहिए कि इसकी इज़्ज़त करें। 3% जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि हमें इनको ना शूट कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया से है, ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे इसने फाउंडेशन बनाया। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारी वीडियो थी और बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करी गई दोस्तों, बहुत ही अच्छी पॉडकास्ट थी दोस्तों। बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर्स महफिज नाज। दोस्तों, ये वीडियो उनकी तब की है जब उनको पाक आर्मी के द्वारा उनके चैनल को तो आई थिंक नहीं, बट मैं बोलूँगा जो उनका कंटेंट था भारत बेस्ड, जिसमें वो भारत की इकोनॉमी को लेकर बातें करती थी, मोदी जी की या भारत सरकार की नीतियों को लेकर बातें करती थी, तारीफ़ें करती थी, सच्चाई पर बातें करती थी कि अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद भारत इतना तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों, शायद ये बातें पाकिस्तानी आर्मी को पसंद नहीं आई और उन्होंने उनके इस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया और बताया कि ऐसे कंटेंट पर आप वीडियो ना बनाएं। बट दोस्तों, यूट्यूबर्स अपना चैनल बहुत ही ज़्यादा मेहनत से क्रिएट करते हैं, बहुत ही मेहनत से उसको ग्रो करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है छोड़ना। और यही हुआ है पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ। इन्होंने चैनल तो नहीं बंद किए बट कंटेंट बदल दिया यार। हिम्मत हार गई इन लोगों की। पाक आर्मी के अंदर, पाक आर्मी से तो पाकिस्तान में रहकर कोई उलझ ही नहीं सकता,
वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं उलझ सकते, तो ये तो बहुत छोटे लोग हैं। बट दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे, बहुत ही मीठी बातें कर रहे थे। और अगर आप यूट्यूब पर हैं या पाकिस्तान से हैं, अगर आप पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं तो उसमें भारत का नाम जाहिर सी बात है आएगा ही, और इनकी बातों में भी आया। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें ये लोग इंडिया को खासकर इग्नोर कर रहे हैं। बट क्या ही कहें यार, भारत चीज़ ही ऐसी है, भारत के लोग ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। बट दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे तीनों यूट्यूबर, और बहुत ही प्यारी बातें कर रहे थे यार। पाक आर्मी को इन पर दया आनी चाहिए थी। इतनी खूबसूरत लड़कियां, इतनी भोली मासूम लड़कियां यार, इनको खाली मूली में परेशान कर दिया कि आप इस कंटेंट पर काम नहीं कर सकती, आप उस कंटेंट पर काम नहीं कर सकती। कहाँ की इंसाफ है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाक आर्मी इतनी नंबर 1 आर्मी कहते हैं पाकिस्तान के लोग, छोटे छोटे यूट्यूबरों से डर गए यार। क्या बताया जाए, ये किसी आर्मी का काम तो हो ही नहीं सकता। एक बहादुर आर्मी ऐसा काम तो नहीं करेगी कि अपने ही देश के लोगों को रोके कि आप डॉलर नहीं कमा सकते। और सोचिए